डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ के विरोध में देश में लोग अमेरिकी कंपनियों की बॉयकॉट की जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बॉयकॉट की जबरदस्त हवा है। कई संगठन अमेजन, वॉलमार्ट, कोका कोला, एप्पल का बॉयकॉट करने का दावा करते हैं। बॉयकॉट यूएसए सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। अमेरिका ने समर्पण कर दिया पूरी तरीके से। दरअसल दोस्तों, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कह दिया है, देखिए हमने भारत को बहुत झुकाने का प्रयास किया, जो कर सकते हैं किया, लेकिन भारत अनफ्लिंचिंग है, वो झुक नहीं रहा। और साथ ही साथ कह दिया कि देखिए अक्टूबर एंड तक एक ट्रेड डील हो जाना चाहिए। बस हवा निकल गई। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ही लोग आवाज बुलंद करने लगे हैं। एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक अमेरिका में लोग भारत के खिलाफ लगाए टैरिफ के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि वो इस टैरिफ के खिलाफ खड़े हैं। 53% अमेरिकियों ने इस टैरिफ को गलत बताया, जबकि 43% ने इसका समर्थन किया। अमेरिकी थिंक टैंक डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये टैरिफ भारत अमेरिका रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल every state legislator, every American businessman who you talk to really wishes that they could apologize to India for the unexcusable behavior which we now see coming from the Oval Office. एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। डॉलर की जो है वो कमर टूटती हुई नजर आ रही है, जो कि अमेरिका के लिए खतरा है, असल खतरा रिस्क है, क्योंकि जो भारत ने तजारती जंग छेड़ी थी उसने इसको जो है वो ज्यादा स्पीड लगा दी है, क्योंकि मुल्क जो है वो आप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है सबको भारत के साथ ट्रेड डील क्यों चाहिए? कारण बड़ा सरल है, इंडिया वो मार्केट है जो कि कई देशों की तकदीर बदल सकता है अगर आप उसके मार्केट को एक्सेस आपको मिल जाए। आज जो मिल रहा है, आने वाले कुछ सालों में तो ये मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी से आपको पकड़ रखनी। India very tough, very tough. We've made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India. कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ये सोचकर लगाया था कि भारत दबाव में आकर अमेरिका की शर्तें मान लेगा, भारत का बाजार उसके लिए खोल देगा और रूस से वो दूर हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका ये हथियार उल्टा अमेरिका को ही बर्बाद कर देगा। भारत करोड़ों लोगों का देश है और यही हथियार ट्रंप के टैरिफ की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो चुका है। भारत में अमेरिका के खिलाफ कुछ ऐसा शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी कंपनियों की उड़ी नींद, भारत में उठी बॉयकॉट की सुनामी, कोका कोला से एप्पल तक निशाने पर। अमेरिका की अधिकांश जनता भारत के साथ, ट्रंप के भारत पर गलत टैरिफ को बता रही पूरी तरह से निराधार। भारत और अमेरिका के दरमियान जो एक कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर से भी आगे बढ़ के अब बड़े अल्फाज की एक बड़ी जंग बन चुकी है, वो जारी है। और आज ब्लूमबर्ग ने उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस छापा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है, कई बार उसी में वो खुद गिर जाता है, और आज यही हो रहा है अमेरिका के साथ। भारत पर दबाव बनाने के लिए जो चाल चली गई थी, वही अब वॉशिंगटन के लिए मुसीबत बनकर लौट रही है। माइकल रूबिन की बात करेंगे, जो कि कहेंगे एक्स पेंटागन ऑफिशियल नजर आते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ट्रंप जोर जबरदस्ती भारत पर नहीं चला सकते हैं। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है, और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं, और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए है। यहाँ पर बात हो रही है अब टैरिफ की, एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। और यही बात हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं कि अमेरिका में इस टाइम जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है, और इंडिया बिल्कुल सही है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अ हिपोक्रेट। जी हां, आप तस्वीरों में जिन्हें देख रहे हैं वो है अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का जो ट्रेड पर, व्यापार पर रुख है वो थोड़ा अड़ियल है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत झुकने वाला नहीं है। A 50% tariff on India for buying Russian oil.
Like, that's going to scare a country with 5,000 years of history. India looked at him like, bro, we survived the British. We can survive your math. मोदी भी टैरिफ की धमकियों के बीच मेड इन इंडिया पर फोकस करने की बार बार अपील कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ये बात बहुत साफ तौर पर कह चुका है कि वो अपने देश के किसानों के हित के आगे झुकेगा नहीं। हमने IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बनाए, हमने पता नहीं डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए, इतने हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने इतने टेक्नोलॉजी के लोग पैदा किए। और आप लोगों ने क्या बनाया? उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि आपने दुनिया को दहशतगर्द दिए, आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैश मोहम्मद बनाया, आपने हकानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने दुनिया को दहशतगर्द दिए, हमने दुनिया को डॉक्टर्स और स्कॉलर दिए। ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा कि मुझे परवाह ही नहीं है, मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन कंट्रीज तो झुक गए हैं अमेरिका के सामने, लेकिन इंडिया अभी तक डिफाइंट है। आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। सीरियस इज इज लव अफेयर, क्योंकि हम जब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को तो उनकी बड़ी मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है। वो एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ अचानक मूड बदल जाता है। क्या ये एक चीज लॉन्ग टर्म है या पाकिस्तान की विंडो छोटी है? ये एक मुल्क है, उसकी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, वो एक आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। वो अमेरिका के अंदर देखिए वो कहां तक उनका रसूख है, एकेडेमिया में क्या है, सिलिकॉन वैली में क्या है। तो सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोगों की जेबें कटनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता आवाम के लिए। देखिए, डेमोक्रेट्स से अगर आप पूछे ना आज कि जो इंडिया के साथ उन्होंने मेहनत की थी वो ताल्लुकात तो सारे खराब कर दिए इन्होंने, वो ताल्लुकात तो सारे खराब कर दिए इन्होंने। समझ रहे हैं जनाब? ताल्लुकात तो खराब कर दिए हैं। सो ये चीज जो है वो सामने नजर आ रही है। अमेरिका विश्व का सबसे धनी देश है, सबसे सैन्य रूप से सबसे मजबूत देश है, नंबर 1 की विश्व शक्ति है, किसी भी देश में तख्ता पलट करवा देता है, कहीं भी डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर डेमोक्रेसी खत्म करके डिक्टेटरशिप शुरू कर देता है, घोषणा करता है आतंकवाद के खिलाफ काम करने की, लेकिन आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, उनको हथियार देता है, पैसा देता है, ये सब कुछ करता है और दुनिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो इसी घमंड के साथ, इसी अहंकार के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने कि अब मैं दुनिया को ठीक कर दूंगा। उनको लगा कि वो पहाड़ हैं और दुनिया ऊंट है और उनके सामने पूरी दुनिया बौनी हो जाएगी, सब नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन उनको इस गलतफहमी को थोड़ा झटका लगा जब ब्राजील और भारत ने दोनों ने झुकने से मना कर दिया। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट करता है अपना टैरिफ पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। अमेरिका की सारी इम्पोर्ट्स सब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी महंगी हो जाएगी। उसके साथ वहां इन्फ्लेशन हो जाएगी और वो इन्फ्लेशन होगी वो गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को हिट करेगी, जो कि जिनको आदत है सारे साल में 1% 2% इन्फ्लेशन होती है वहाँ। तो सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे। जो ट्रंप जोर जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द इससे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत जबरदस्त अच्छे जा रहा है, उसकी इकोनॉमी देख लें। माइकल रूबिन बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हरकतें
लोगों के दिमाग में ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान इस लायक बचा है कि उसको स्टेट भी बोला जाए। इनका कहना है कि जब मुनीर ने ये बकवास की और वो वहां पर पब्लिक में आई तो या तो मुनीर को 30 मिनट के अंदर प्लेन में बिठाकर क्यूबा या बहामास भेज देना चाहिए था और वहां आकर उसको पाकिस्तानी रिसीव कर लेते या वापस पाकिस्तान ले जाते। तुरंत उसे अमेरिका से देश निकाला सुना देना चाहिए। और इसी तरीके के साथ एससीओ के अंदर वहां भी तो सारे बैठे हुए हैं ना, एंटी अमेरिकन लॉबी बैठी हुई है एससीओ में। अब इंडिया भी वहां जाएगा तो वो भी प्रेशर है, वहां भी इंडिया जो है ना उनके साथ देगा। दिस इज अ मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि तुम ये कर तो लो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो ग्रेटर गेम है उसके ऊपर हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम भी अपने रास्ते निकालेंगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करेंगे अपने लोगों को। वो वर्दी में मौलाना है, वो कट्टरवादी जो सोच है पाकिस्तान में कट्टरवादियों की, वो उसके समर्थक हैं, तो इसलिए वो वर्दी में उस्मा बिन लादेन कर जो जनरल जियाउल हक ने जिस तरह से पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया था और खुलेआम कोड़े मरवाए जाते थे पार्कों में लोगों को, उस तरह से कुछ उसी तरह के ये जनरल मुशर्रफ से फर्क है। ये खुलेआम कोड़े लगते थे सड़कों पर, हाँ पार्कों में भाई 50 किलो टन और उससे ज्यादा के भी बॉम्ब हमारे पास है। अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ, एक चीज गिठान बांध ले मुल्ला मुनीर, एक चीज गिठान बांध ले, पाकिस्तान नहीं बचेगा। अगले 700 साल वहां पे अनाज नहीं उगेगा। हमारे ब्रह्मोस काफी हैं तेरे लिए, समझ गया? मदीना 2.0 मुनीर। भारत जो है देखें इस वक्त चौथे नंबर पे है, अगर नॉमिनल जीडीपी का एतबार से देखा जाए चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और पेशन गोई ये है कि आने वाले कुछ सालों में तीसरे नंबर पोजीशन पे आ जाएगी अमेरिका और चीन के पीछे, यानी जापान को ओवरटेक कर लेगी, जर्मनी को तो कर ही लिया और यूके को। तो देखें ऐसी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि टैरिफ से इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि ट्रंप की खारजा पॉलिसी से इंडिया चीन के करीब आ सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवा महीने चीन जा सकते हैं और मौजूदा हालात में मोदी का शी जिनपिंग के साथ स्टेज शेयर करना बजाते खुद एक पैगाम होगा कि इंडिया दबाव के सामने नहीं झुक सकता। मुनीर साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं। वही मेरा सवाल है कि जो हम आजकल इतने खुश हैं और इंडिया बहुत गमगीन है, लेकिन हमने देखा है कि ट्रंप साहब का मूड बड़ा है, मूडी किस्म के आदमी हैं। क्या हमारा डिप्लोमेसी ज्यादा ट्रंप ओरिएंटेड होनी चाहिए या ज्यादा यूएस ओरिएंटेड होनी चाहिए? बिकॉज वो बड़ी पर्सनलाइज स्टाइल की उनकी सदारत है, ही इज नॉट अ टिपिकल यूएस प्रेसिडेंट। जी देखें, जहां तक के यूएस एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है, वो एस्टेब्लिशमेंट में तो हमारे खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन है जो हमने बाइडेन साहब के जमाने में देखी है। और माइकल रूबिन ने यह तक बोला कि जैसा कि आपने वहां पर ओसामा के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, पाकिस्तान के ऊपर यूएसए के नेवी सील्स को पैराड्रॉप होना चाहिए और इनके जितने भी न्यूक्लियर असेट्स हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। कैसे हो सकता है कि सिचुएशन का फायदा रशिया उठाए और चाइना को इंडिया को एक टेबल पे बिठा के साथ खुद भी बैठ जाए और कोशिश करे कि अमेरिकन कैंप से इंडिया निकल ही जाए? देखिए, इंडिया के ऊपर तो ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है ना फ्रॉम डोमेस्टिक कि बिट्रे किया है अमेरिका ने, तो अमेरिका के साथ तो बैठना जो है बड़ी खतरनाक बात है। आप बहुत से लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि आप चाइना के साथ अपने तल्लुकात ठीक करें। एक तो ये कि आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर कि अगर अच्छा आप हमें टाइट कर रहे हैं, हम जाके चाइना से इस्लाम दवा ले लेते हैं। तो एक तो ये है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं जाऊं वहां और कम से कम उसको न्यूट्रलाइज करूं चाइना को, तो थोड़ा सा मैं वहां जाके उनसे भी बात करूं।